अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 7। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। आप सबका रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। वी हैव फिनिश्ड और एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों ने एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस फाइंड आउट किए थे। दैट वाज सो इजी। एडिटिव इनवर्स मीन आपने उनका साइंस चेंज करने होते हैं एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आपने अगर पॉजिटिव न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर मीन उसका रेसिप्रोकल लेना होता है। देन यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 2 इन विच यू हैव टू ऐड और सब्ट्रैक्ट। एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपने की थी। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए आपने उनके डिनोमिनेटर्स को सेम किया था। अगर तो सेम है आप डायरेक्टली उन्हें सॉल्व कर लेते थे यूजिंग द रूल दैट इफ़ दे हैव द ऑपोजिट साइंस तो आपने सब्ट्रैक्ट करना है और अगर सेम साइंस हैं तो आपने उन्हें ऐड करना है। और अगर उनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है लाइक इन दिस पार्ट और इन दिस पार्ट तो पहले आप उनके डिनोमिनेटर्स को सेम करते थे बाय टेकिंग आउट द एलसीएम और फिर आप उसे सॉल्व करते हैं। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3 इन विच यू हैव टू सॉल्व द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन क्वेश्चंस। सो इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। लेट अस सपोज दैट आई एम गोइंग टू डू द 5th पार्ट फर्स्ट। इसमें आपने जो चीज़ ध्यान देनी है उसका रूल यही है कि सबसे पहले आपने साइंस को देखना है। अगेन वही चीज़ जो आपको बार बार बताई जा रही है दैट ऑपोजिट साइंस मीन सब्ट्रैक्शन, सेम साइंस मीन एडिशन। लेकिन यहाँ पे साइंस जो है वो सिर्फ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये साइंस है, ये ऑपरेशंस नहीं है। तो ऑपरेशन जो है वो तो हमारा ये दिया हुआ है दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन, हमने मल्टीप्लाई ही करना है उन्हें, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैं इसका रूल यहाँ लिखती हूँ तो ये बनेगा न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज़ मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर, ठीक है। और इसके साथ आपने जो चीज़ देखनी है वो देखनी है साइन। ये साइंस आपस में दो फ्रैक्शंस दी हुई हैं तो दो रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं तो दोनों रैशनल नंबर्स के साइंस मल्टीप्लाई होंगे। जैसे इसमें आपके पास माइनस का साइन है और इसमें आपके पास प्लस का साइन है तो माइनस प्लस ऑल ऑफ यू नोज दैट माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस दैट इज इक्वल्स टू माइनस, ठीक है। ऑपोजिट साइंस माइनस plus into minus that is again the minus, plus into plus mean same signs mean plus, minus into minus कि जब आपके साइंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये आपके पास रिजल्ट्स आएंगे, इट इज़ प्लस, ठीक है। ऑपोजिट साइंस होंगे तो आप माइनस लिखेंगे, सेम साइंस दिखेंगे तो आप प्लस लिखेंगे। अब जैसे यहाँ पे सबसे पहले हम साइंस को देखेंगे माइनस और इसके साथ कोई साइन नहीं है मीन प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, ये आपके पास फर्स्ट स्टेप आ गया जिसमें आपने साइन को मल्टीप्लाई करके बाहर लिख लिया। अब आप फ्रैक्शंस दोनों को लिखेंगे 15/28 मल्टीप्लाई बाय 14/30। सबसे पहली चीज़ वही है कि आपने मल्टीप्लाई तो एज इट इज़ करना है कि न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, लेकिन उसके साथ अगर कोई कटिंग हो रही है तो आप उसे कटिंग करके सिंप्लीफाई ऑलरेडी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि 15 और 30 ये दोनों जो हैं ये 5 की टेबल में भी आते हैं, 3 की टेबल में भी आते हैं और डायरेक्टली अगर देखें तो 15 का टेबल में भी आ रहे हैं। तो वी कैन राइट इट डाउन 15 1s एंड 15 2s 30। फर्स्ट स्टेप हो गया, ठीक है। हम कटिंग जो है वो न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर से करेंगे। ये न्यूमरेटर इस डिनोमिनेटर से कट कर सकता है, ये न्यूमरेटर इस डिनोमिनेटर से कट कर सकता है। ये 14/30 से भी हो सकता था, 14/28 से भी हो सकता है, जहाँ आपको जैसे आप समझते हैं आप कन्वीनियंट है यू कैन गो फॉर दैट। अब इसी तरीके से अगर हम 14 का टेबल पढ़ते हैं तो ये आ जाएगा 14 1s 14 2s 28। अब ये 2 और ये 2 दोनों डिनोमिनेटर्स दोनों एक ही लेवल पर आ रहे हैं। जब एक लेवल पर आ रहे हैं तो इन्हें आप कटिंग नहीं करोगे, ये एज इट इज़ रहेंगे और ये आ जाएगा ये माइनस साइन बाहर का, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1s 1 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 4। सो दिस इज़ योर आंसर। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। इन द सिमिलर वे यू हैव टू सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट्स। इसी के साथ ये आपके पास तो मल्टीप्लिकेशन आ गया है, लेकिन अगर आपके पास आ जाता है डिवीजन का क्वेश्चन, आई एम गोइंग टू सॉल्व अनदर पार्ट 1 1 1 1 1 डिवाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 222 डिवाइड बाय 300। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में एक थोड़ा सा सिर्फ ट्विस्ट आता है।
कि आपने डिवीजन का साइन को चेंज कर लेना होता है मल्टीप्लिकेशन में। लाइक यू हैव 111 डिवाइड बाय 100, तो डिवीजन के साइन को आप मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, और जो सेकंड फ्रैक्शन होती है डिवीजन के बाद जो सेकंड फ्रैक्शन होती है उसको आप रेसिप्रोकल ले लेंगे। रेसिप्रोकल लेने का मतलब ये है कि 300 डिनोमिनेटर में वो ऊपर आ जाएगा और 222 ऊपर था वो नीचे आ जाएगा। द रेस्ट इज़ सेम, जैसे आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब अगर आपको कोई लग रहा है कि कोई कटिंग हो सकती है आप कटिंग कर दें, आपको नहीं लग रही, आप सिंपल मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना चाहते हैं आप उस तरह कर लें। लेकिन यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि कटिंग ईजी है तो हम कटिंग्स कर देते हैं। ये 0 से 0 से कट रहे हैं, 111 1s are, 111 2s are। अब हमारी इनकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी 1 मल्टीप्लाई बाई 3 दैट इज़ 3 एंड 1 मल्टीप्लाई बाई 2 2। और इस स्टेप में आपने देखा था क्योंकि दोनों के साइंस पॉजिटिव थे सो मैंने साइंस में कोई चेंजेस नहीं किए, वो एज इट इज़ रहेगा उसका। I hope these questions are clear to you. So kindly try to solve these questions on your book, on your notebook, all the parts. Question number 3 के सारे parts आप लोगों ने complete solve करने हैं. I hope you can easily do it. All the best students.